चलिए बात कर लेते हैं बुलडोजर एक्शन की और बड़ी अपडेट आपको बताएं लखनऊ से, जहां अब एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। और अब ये बुलडोजर एक्शन होगा, अबरार नगर में बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने घरों में जो क्रॉस के निशान है, यानी जो जगह है वो चिन्हित कर ली गई है, जो इलाके हैं जहां अतिक्रमण किया गया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। आपको बताएं कि अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है, जिसके चलते अकबर नगर में इससे पहले 1000 के करीब घरों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। और वहीं अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अबरार नगर में अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त अबरार नगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ ये कुकरेल नदी जो नाले में बदल गया है, देखिए किस तरह से ये पूरा ग्रीनी है और यहाँ पर चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। हालांकि इस नदी के एकदम बगल में, यानी कि नदी के अंदर आकर एक बाउंड्री आपको दिख रही होगी। और मैं दूसरे हिस्से की बात करता हूँ। आइए अब दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर यह विवाद चल रहा है, जहाँ पर सर्वे हो रहा है, जहाँ पर बुलडोजर चलेगा, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। मैं सड़क उस पार चल के आपको जो असली जो हकीकत है इस नाले की या कुकरेल नदी की वो दिखाता हूँ। अब आप देखिए, ये कुकरेल नदी है जो नाले में बदल गई है, लेकिन आप देखिए यहाँ से वहाँ तक इसके किनारों पर देखिए किस तरह से ये मकान बने हुए हैं साइड से। और यह एरिया लगभग गहराई में जाता है, आधा या 1 किलोमीटर जाता है। तो जो अभी ये मार्किंग हुई है, जो निशान लगाने का काम हुआ है, एलडीए ने लगाया, सिंचाई विभाग ने और नगर निगम ने मिलकर जो संयुक्त ये जो मार्किंग का जो काम किया है, ये सारे मकान उसमें आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से ये देखिए नाले का पानी भी इसमें आ रहा है। और ये पूरे मकान शायद चिन्हित किए गए हैं। आने वाले समय में या बरसात के बाद एलडीए इसको पूरी तरह से हटाने का काम कर सकता है, जैसा कि अकबर नगर में हुआ। पहले मार्किंग का काम किया गया, नोटिस चस्पा की गई, उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला। अब यहाँ पर भी मार्किंग का काम हुआ है और देखिए सारे मकानों में लगभग क्रॉस लगा दिया गया है। अब देखिए ये पूरा एरिया, यानी कि इस नाले से अगर हम चलते हैं और ये देखिए ये जो मकान बने हुए हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये सारे जो मकान हैं, ये तो शुरुआत है, ये फ्रंट का मामला है। और ऐसे होते बड़ी खबर आपको बता दें, पेशावर में सऊदी जा रहे विमान में आग लगी है। ये बड़ी खबर मिल रही है। पेशावर में सऊदी जा रहे विमान में एकाएक हादसे का शिकार हुआ है सऊदी एयरलाइंस में। ये घटना बताई जा रही है। अब देखिए कैसे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस विमान में से, कैसे धुआं निकल रहा है, आग लग गई। और उसके बाद जो यात्री इसमें सवार थे वो भी देखिए किसी न किसी तरीके से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। लेकिन पहले तो ये धुआं ही दिख रहा है। पेशावर में विमान में आग लगी है, क्या कुछ कारण रहे इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ी दिख रही है जो आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो तेज पानी की बौछारें पड़ रही हैं उस आग पर जहां एकाएक विमान में लगी। पेशावर के विमान में आपको बता दें, पेशावर में विमान में एक आग की जानकारी मिल रही है। विमान हादसे का शिकार हुआ है, अचानक से आग लग जाती है, हलचल मच जाती है। और देखिए इस विमान के अंदर जो यात्री सवार थे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, सकुशल बाहर निकल गए हैं। लेकिन ये हादसा आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेशावर में। द बर्निंग प्लेन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और उसी आग को बुझाने का काम लगातार पहली तस्वीर में चल रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ी, आग पर काबू पाने का प्रयास। और दूसरी तस्वीर में इसी विमान से बाहर निकलते हुए, फिसलते हुए लोग दिख रहे हैं, क्योंकि इसी माध्यम से इन्हें लग रहा है कि कैसे ही खुद की ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। और ये बाहर निकल रहे हैं कि करके, यानी कि विमान में आग लगी और उसके बाद लोग उसमें से बाहर निकले। लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। पेशावर में ये विमान था जिसमें आग लगी। यहाँ पर देखिए रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और उसके बाद ही लगातार पानी की बौछारें, दमकल गाड़ी की तरफ से पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास। लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये भगदड़ मच जाती है। इस विमान में जितने यात्री सवार थे वो सभी बाहर निकलते हैं, जो रास्ता सूझता देखिए फिसलते हुए, यहाँ से फिसलते हुए बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं,
सभी सकुशल बाहर आ चुके हैं। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में द बर्निंग प्लेन की तस्वीर। क्या कुछ तकनीकी दिक्कत रही, क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में कैसे एक विमान हादसे का शिकार होता है, उसमें आग लग जाती है, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी यात्री इसमें से सुरक्षित बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। भगदड़ मच गई। कितने यात्री इसमें सवार थे अभी इसको लेकर भी जानकारी नहीं है, लेकिन पेशावर से रियाद जा रहा था ये विमान। पेशावर से रियाद जा रहा था ये विमान। सऊदी एयरलाइंस के विमान में आग लगी है और आग लगने के बाद उस पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पहली तस्वीर यही बता रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोग कैसे भगदड़ के चलते निकलने लगते हैं। और अब देखिए इस विमान से ऊपर से एकदम नीचे एकदम फिसलते हुए रास्ता इन्होंने जैसे तैसे तैयार किया और उसके बाद विमान से लोग बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। वही बड़ी खबर आ रही है दिशा सालियान केस में, जहां पुलिस की तरफ से समन किया गया है नीतीश राणे को। बड़ी अपडेट आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने नीतीश राणे को समन किया है और केस से जुड़े सबूत सौंपेंगे नीतीश राणे। नीतीश राणे कल पुलिस के सामने पेश होंगे और नीतीश राणे ने दावा किया था कि दिशा सालियान की हत्या की गई है और इसे लेकर समन किया गया है। और अब नीतीश राणे उन सबूतों को पुलिस को सौंपेंगे जो दावा उनकी तरफ से किया गया। दरअसल नीतीश राणे ने कहा था कि दिशा सालियान की तरफ से जो सुसाइड है वो नहीं किया गया था, ये हत्या थी। नीतीश राणे की इस दावे को लेकर अब पुलिस ने उन्हें समन किया है, बुलाया है और केस से जुड़े जो सबूत हैं जिसका दावा नीतीश राणे यहां पर कर रहे हैं इसे लेकर वो तमाम सबूत अब उनसे पुलिस यहां पर लेगी। मामले में आपको समन किया गया है, आप कब जाएंगे और इस मामले में देखिए, दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर केस के बारे में मुझे अभी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। मुझे कहा गया है कि आपको समन्स भेज रहे हैं, आप स्टेटमेंट के लिए आइए। मैंने पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि मुझे ये मामले में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं सही एजेंसी को दूंगा। महाविकास आघाड़ी के वक्त भी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, मगर सारे प्रूफ खत्म करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन था। मुझे और नारायण राणे जी को तभी बुलाया गया था, मगर उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी 8 जून और 13 जून को हुआ, जो मुझे मालूमात है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन चेक करे। 8 जून को आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, 13 जून को रात को आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या, टावर लोकेशन क्या था, उसका जो मैंने अभी तक एलिगेशन किया है वो सब का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे।